पिक्चर्स के फॉर्म में आपका रिप्रेजेंट करके दिखाया हुआ है वहां पे। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट पेज था जो हमने डिस्कस किया था। आज हमारा लास्ट का टॉपिक एक रहता है, एक एग्जाम्पल है इसका, और उस एग्जाम्पल के साथ ही एडवांटेजेस हैं कि सब प्रोग्राम्स को यूज हम किस लिए करते हैं या उसके क्या एडवांटेजेस हैं सब प्रोग्राम्स को यूज करने के। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया था कि एग्जीक्यूशन कैसे होती है। तो कर लिया था। ठीक है, तो मेन प्रोग्राम आपका जो भी प्रोग्राम आप बनाते हो, जो आपका मेन जो प्रोग्राम होता है वो आप पहले लिख सकते हो या फिर सब प्रोग्राम के बाद में भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे बना सकते हो कि जैसे जहां पे हमने मेन प्रोग्राम लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या अपीयर हो आपका, पहले आप फंक्शन सब प्रोग्राम लिखें और उसके बाद में आप अपने मेन प्रोग्रामिंग की कोडिंग शुरू करें कि भाई यहाँ से मेरा मेन प्रोग्राम शुरू हुआ है। तो दोनों ही ठीक होते हैं आपके, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। तो जब जो भी हमारा सब प्रोग्राम होता है वो उसके नाम से अपीयर होता है मेन प्रोग्राम के अंदर। तो ये आपका सब PRG क्या है, आपके सब प्रोग्राम का नेम है। तो इस नेम से ये अपीयर होता है मेन प्रोग्राम में, और उसके जो ब्रैकेट में क्या लिखे हुए होते हैं, उसके आर्ग्यूमेंट्स लिखे होते हैं। इनको आप क्या कहते हो, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स कहते हो, जो आपके यहाँ अपीयर हो रहे हैं मेन प्रोग्राम में इस ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, जैसे जब ये एग्जीक्यूट होता है तो यहाँ से ये लाइन बाय लाइन रीड कर रहा होता है। जैसे ही यहाँ पहुंचेगा सब प्रोग्राम पे तो SUB आपने क्या किया है, इस सब प्रोग्राम को कॉल किया है। तो कॉल किया है तो ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, आपका कंट्रोल सब प्रोग्राम में शिफ्ट हो जाएगा। अब आपके ABC के साथ इसकी एग्जीक्यूशन होगी। XYZ की जगह पे ये किसको पुट करेगा, ABC को पुट कर देगा, और यहाँ जो भी फंक्शन आपने लिया होगा उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर देगा। कैलकुलेट करने के बाद रिटर्न जहाँ पे स्टेटमेंट होगी आपकी, इसके जस्ट बाद रिटर्न स्टेटमेंट होती है हमारी। उस रिटर्न स्टेटमेंट से में क्या होगा कि जो भी वैल्यू कैलकुलेट हुई है वो कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी इस पॉइंट पे रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, अब उस रिटर्न होने के बाद आपकी जो भी उसके बाद आगे की स्टेटमेंट्स हैं वो आपकी फिर से 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होंगी जब तक कि आपके प्रोग्राम का एंड ना हो जाए। तो ये जो ABC और XYZ है, ये एक तरह से क्या है, आपके सिनोनिम्स हैं, दोनों का सेम मीनिंग है। ठीक है, ये तो सब प्रोग्राम के आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि आपके डमी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, और ये मेन प्रोग्राम में एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन आपके जो यूज होने वाले हैं ये वो आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं। इनको हम एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। ठीक है, एक और चीज वहां बीच में आती है कि भाई जो मेन आर्ग्यूमेंट होते हैं, ये जो डमी आर्ग्यूमेंट थे, मेन आर्ग्यूमेंट किसके, सब प्रोग्राम के मेन आर्ग्यूमेंट, इनके अलावा भी कुछ दूसरे आर्ग्यूमेंट्स हम यूज कर सकते हैं। तो ये आपके वो आर्ग्यूमेंट्स है PQR, कि इनके अलावा भी कुछ हम यूज कर सकते हैं कैलकुलेशंस के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्लो ऑफ कंट्रोल when a function is called। तो जब एक फंक्शन हमारा कॉल होता है तो इस तरह से उसकी एग्जीक्यूशन होती है। एक एग्जांपल है यहाँ पे आपका, देखिए ये कोई फंक्शन है SX, इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो या तो 3 के इक्वल है या x के इक्वल है या तो -3 के इक्वल है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। x ग्रेटर देन 3 है या x इज इक्वल टू 3 है या x लेस देन 3 है, इस पे डिपेंड करते हुए SX की डिफरेंट वैल्यूज हैं आपके पास। ठीक है, अब ये जो इस तरह की स्टेटमेंट है जिसमें कि आपने इसके 3 पार्ट्स हैं एक ही स्टेटमेंट के, तो ये इस तरह की स्टेटमेंट हम नॉर्मली डिफाइन नहीं कर सकते हैं फोर्ट्रान में, जो भी हमने अभी तक कोडिंग पढ़ी है उसके बेसिस पे। ठीक है, और दूसरी बात, स्टेटमेंट फंक्शन हम कैसे यूज करते हैं, हम एक्सप्रेशंस को डिफाइन करने के लिए स्टेटमेंट फंक्शन का यूज करते हैं। लेकिन स्टेटमेंट फंक्शन में भी क्या होती है, सिंगल स्टेटमेंट होती है, लेकिन यहाँ पे इसके 3 पार्ट्स हैं इसी स्टेटमेंट के, तो हम स्टेटमेंट फंक्शन का भी यूज नहीं कर सकते इस प्रॉब्लम के लिए। तो हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पे सब प्रोग्राम का यूज करेंगे। तो ये जो SX है, इस XX को आपका जो भी इवैल्यूएशन होना है, तो ये जो आपकी एक्सप्रेशन है, तो मान लीजिए कि ये कोई एक्सप्रेशन है जिसके बेसिस पे इसकी इवैल्यूएशन होनी है, S of A plus S of B डिवाइडेड बाई S of A plus B। इस फंक्शन में इसकी इवैल्यूएशन होनी है, ये आपके मेन प्रोग्राम है।
ठीक है। और यहाँ पे एस ऑफ ए की वैल्यू मान लीजिए एस ऑफ 5 आपने कैलकुलेट करना है, तो एस ऑफ 5 मेरा जिस भी कैटेगरी में आएगा, जैसे थर्ड कैटेगरी में आता है, इसका मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या पुट हो जाएगी, -3 पुट हो जाएगी। एस ऑफ बी एस ऑफ 3 है, एस ऑफ 3 है, इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, x लिखा जाएगा। और a प्लस डी भी जो भी आपकी वैल्यू आएगी चेक होके, वो इन तीनों में से जिसपे भी आपकी वैल्यू जो भी होगी उसके ऊपर डिपेंड करते हुए उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो इस प्रोग्राम, ये जो हमारा एक एग्जांपल है, इसमें यही बताया है कि हम किस तरह से सब प्रोग्राम बना सकते हैं ऐसी सिचुएशन में को डील करने के लिए। तो इलस्ट्रेशन है ये हमारी नॉर्मल फंक्शन सब प्रोग्राम की, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है कमेंट स्टेटमेंट की हेल्प से इलस्ट्रेशन ऑफ यूज ऑफ फंक्शन सब प्रोग्राम। फिर क्या लिखा है हमने, द मेन प्रोग्राम इज, तो इसके बाद इसका मतलब क्या है कि अब जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो किसकी है, हमारे मेन प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, मेन प्रोग्राम में जो आपका फंक्शन इवेलुएट होना है उसका एक्सप्रेशन आपके पास दिया हुआ है, तो आपको वहां पे क्या चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए और बी की वैल्यू चाहिए, तो इसलिए हमने क्या करवाया, रीड करवाया ए और बी। ठीक, उसके बाद में ये हमने लिख दिया z इज इक्वल टू एस ऑफ ए प्लस एस ऑफ बी डिवाइडेड बाई एस ऑफ ए प्लस बी। ठीक, z में हमने इसकी वैल्यू स्टोर की है इस वेरिएबल में, तो हमने इसकी वैल्यू क्या करवा दी, प्रिंट करवा दी, देन स्टोर एंड एंड। ठीक है, अब इसके बाद द फंक्शन इज कंप्यूटेड बिलो, अब ये जो फंक्शन है हमारा एस एक्स, इसको हमने इस तरह से इवेलुएट किया है, एस को हमने डिफाइन कर दिया एक्स से। ठीक है, अब उसके बाद में जो बाकी की दोनों सिचुएशन है, इफ x इज लेस देन -3, तो अगर इसकी वैल्यू -3 से कम है तो इसको कैसे प्रिंट कर दे, s इज इक्वल टू -3.0, और अगर इसकी वैल्यू क्या है आपकी ग्रेटर देन 3 है, उस केस में ये इसको प्लस साइन के साथ प्रिंट कर दे। उसके बाद में आपने रिटर्न लिख दिया और एंड लिख दिया। यहाँ पे जो भी आप a और b की वैल्यू रीड करवाओगे उसके ऊपर डिपेंड करते हुए आपके फंक्शन यहाँ से उस पर वैल्यू सेलेक्ट हो जाएगी, और वो सेलेक्टेड वैल्यू s ऑफ a, s ऑफ b और s ऑफ a प्लस b की जगह पे पुट हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक आपका एक सिंपल काइंड का एग्जांपल था, लेकिन हम जो भी आपके प्रोग्राम्स होते हैं उनमें हम जब देखेंगे कि भाई हम नॉर्मली अगर किसी चीज को इवेलुएट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर स्टेटमेंट फंक्शन की हेल्प से भी हम नहीं इवेलुएट कर पा रहे हैं, स्टेटमेंट फंक्शन हम यूज करते हैं कि भाई जब एक ही सिंगल स्टेटमेंट आपको बार बार यूज करनी होती है, तो सिंगल स्टेटमेंट जब बार बार यूज करना होती है उस समय हम स्टेटमेंट फंक्शन का यूज कर लेते हैं। ठीक है, और अगर ऐसे उससे भी काम नहीं चल रहा होता तो हमें फिर सब प्रोग्राम बनाना पड़ता है। तो अभी यहाँ पे जैसे सिचुएशन थी, इसके लिए भी हमें स्टेटमेंट फंक्शन से काम ना लेते हुए हमने उसका क्या बना दिया, सब प्रोग्राम बना दिया। ठीक है, अब इसके बाद में एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सब प्रोग्राम्स, सब प्रोग्राम्स को यूज करने के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। सबसे पहली एडवांटेज क्या है आपकी, टू इनेबल अ फोरट्रॉन यूजर टू यूज प्रोग्राम्स डेवलप्ड बाय अदर्स व्हेन इट सेटिस्फाइज हिज रिक्वायरमेंट। इसका क्या मतलब है, जैसे आपकी पूरी क्लास है, उस पूरी क्लास को एक बहुत ही लार्ज एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम दिया जाता है सॉल्व करने के लिए। अब उसमें जो भी आपके डिफरेंट पार्ट्स जो यूज होने वाले हैं, या डिफरेंट सब प्रोग्राम्स जो यूज होने वाले हैं, वो मान लीजिए कोई आपके जो फ्रेंड्स हैं वो बनाते हैं उनके विद रिस्पेक्ट टू प्रोग्राम्स। ठीक है, और उन प्रोग्राम्स को फिर जो मेन यूजर है वो उनको यूज कर सकता है। ठीक, अगर वो उसका पर्पज सॉल्व कर रहे हैं तो। ठीक, तो इस सब प्रोग्राम्स की हेल्प से हम दूसरों के द्वारा बनाए हुए प्रोग्राम्स को इजीली यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। उन्हें हमें लिखना तो जरूर पड़ेगा क्योंकि वो लाइब्रेरी फंक्शंस नहीं है जिनको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। लाइब्रेरी फंक्शंस को हमें डिफाइन नहीं करना होता, बताना नहीं होता कि भाई इसके अंदर ये स्टेप्स इन्वॉल्व है, कैसे वैल्यू कैलकुलेट की है। लेकिन सब प्रोग्राम्स में क्या होते हैं, कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और वो स्टेप्स हमें राइट अप करने पड़ते हैं जब हम अपने मेन प्रोग्राम में उसका यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन अलग अलग यूजर्स उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक, और उसके बाद में मेन प्रोग्राम में उनको यूज किया जा सकता है आसानी से। तो एक तरह से आपका जो काम है वो आपका बट जाएगा।
तो एक पर्टिकुलर लॉजिक को एक बंदा कैलकुलेट करेगा और दूसरा जो भी लॉजिक है उसे दूसरा पर्सन कैलकुलेट करेगा। तो इस तरह से जो भी मेन फोकस होगा वो लॉजिक वाइज आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, पार्ट्स में बढ़ जाएगा। तो वो काम क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा फिर लिखना। सेकेंड क्या एडवांटेजेस है, टू इनेबल ब्रेकिंग अप ऑफ लार्ज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जॉब इनटू अ नंबर ऑफ सब टास्क। अब एक पूरा बड़ा प्रोग्राम लिखने की बजाय हमने कहा कि जहाँ पे एक जैसी चीजें बार बार रिपीट हो रही होती हैं, हम उनको किसकी फॉर्म में लिख देते हैं, सब प्रोग्राम्स की फॉर्म में लिख देते हैं और फिर उसको यूज कर लेते हैं, उसके जस्ट नाम की हेल्प से हम उसे यूज कर लेते हैं। तो एक बहुत ही लार्ज जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हमें करनी पड़ती थी उसको हम क्या कर सकते हैं, इन सब टास्क में डिवाइड करके और सब प्रोग्राम्स उसके बना सकते हैं और उन सब प्रोग्राम्स को फिर यूज कर सकते हैं। तो कोई भी डिफरेंट प्रोग्रामर्स भी यूज कर सकते हैं उनको, और एक सेम प्रोग्रामर भी डिफरेंट डिफरेंट सब प्रोग्राम्स के फॉर्म में उसको डिवाइड कर सकता है अपने लार्ज प्रोग्राम को। ठीक है, ये चीज मैंने आपको समझा दी है कि हम जो हमारा एक लार्ज प्रोग्राम होता है उसको सब टास्क में डिवाइड कर ले। जैसे अगर आप 4 स्टूडेंट्स मान लीजिए कि एक प्रोग्राम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो चारों को जो भी उसके अंदर लॉजिक्स यूज हो रहे हैं उन लॉजिक्स के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट डिफरेंट बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट असाइन कर दिया जाए प्रोग्राम का, तो वो सब टास्क हो गए। और सब टास्क कर सॉल्व करने के बाद आपका जो भी प्रोग्राम होगा वो आप आसानी से फिर उसको कंपाइल कर पाओगे। ठीक है, तो एक तरह से आपने मुश्किल काम को थोड़ा सा आसान बना सकते हैं हम सब प्रोग्राम्स की हेल्प से। Such a methodology leads to more reliable and understandable programs. कॉम्प्लेक्सिटी को हम थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं, उसको थोड़ा सा सिंपल बना देते हैं अपने प्रोग्राम को, तो वो क्या बन जाता है, मोर अंडरस्टेबल बन जाता है। और रिलायबल का मतलब है कि भाई जब लार्ज प्रोग्राम होता है ना उसके अंदर एरर्स आपकी फाइंड आउट करना थोड़ी सी डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाती है, तो हम उसको मोर रिलायबल और मोर अंडरस्टेबल बना सकते हैं अपने प्रोग्राम को सब प्रोग्राम्स की हेल्प लेकर। Next one is it simplifies the job by focusing on a small task assigning to the subprogram. ठीक है, जो भी हमारे सब टास्क होते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला पॉइंट मैंने आपको पहले समझा दिया था इसी से एसोसिएट करके कि भाई आपका जो पर्सन वाइज क्या हो जाएगा, फोकस आपका शिफ्ट कर दिया जाएगा कि एक ही प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करने की बजाय डिफरेंट डिफरेंट जो पर्सन्स हैं जो कि इन्वॉल्व है उस प्रोग्रामिंग में, तो वो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स एक पर्टिकुलर टास्क पे अपना फोकस रख के और उससे बहुत ही बेटर उसके ऊपर फिर प्रोग्राम लिख सकते हैं। One can reuse the code in subprogram as often as needed. ये हमारी सिंपल सी बात है कि जो भी हमारे सब प्रोग्राम में कोड यूज हो रहा होता है उस कोड को हम कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हैं जहां कहीं भी उसकी हमें जरूरत पड़े। एक पर्सन के द्वारा बनाया हुआ सब प्रोग्राम दूसरा पर्सन भी यूज कर सकता है। ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसी को डिनोट कर रहा है कि सब प्रोग्राम्स आर पोर्टेबल, दैट इज दे कैन बी सेव्ड इन अ लाइब्रेरी एंड यूज्ड इन अदर प्रोग्राम्स और बाय अदर प्रोग्रामर्स। ठीक है, जैसे लाइब्रेरी आपके फंक्शंस हैं उसी तरह से हम एक सेपरेट लाइब्रेरी फंक्शन की फॉर्म में इनको स्टोर कर सकते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शंस की लाइब्रेरी बना के हम उसके अंदर उनको स्टोर कर सकते हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं उन प्रोग्राम्स के सब प्रोग्राम, और उसके बाद में उन्हें कोई भी दूसरा पर्सन या कोई भी दूसरा प्रोग्रामर बहुत आसानी से फिर उन कोड्स को यूज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट डिबगिंग की प्रोसेस आपकी क्या हो जाती है, थोड़ी इजी हो जाती है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को डिबग करना, एरर्स के अंदर फाइंड आउट करना जितना डिफिकल्ट है, सब प्रोग्राम्स की हेल्प से हम उस प्रोसेस को थोड़ा बहुत इजी बना सकते हैं। ठीक, तो सब प्रोग्राम मेक्स इट इजी टू डिबग द प्रोग्राम। ठीक है भाई, ये क्या थे आपके कुछ एडवांटेजेस थे सब प्रोग्राम्स को यूज करने के। तो आपने जो यहाँ पे एग्जाम्पल देखे चैप्टर में दिए हुए थे, आप उनसे भी समझ सकते हो या फिर जो एक दो एग्जाम्पल हमने पहले किए थे उनकी हेल्प से भी समझ सकते हो कि सब प्रोग्राम्स कैसे यूज किए जाते हैं। और इसके अलावा जब आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल खरीदोगे तो प्रैक्टिकल फाइल में भी आपके पास कुछ प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं कि सब प्रोग्राम्स को हम कैसे यूज करते हैं।
ठीक है, तो ये जो हमने किया अभी आज की क्लास में, इसके साथ ये चैप्टर हमारा फिनिश हो रहा है। और फर्स्ट यूनिट जो है हमारी वो भी यहाँ पे पूरी हो गई है।